वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों में कई तरह के लक्षण देखने को मिले हैं। कुछ को बुखार रहा तो किसी ने बदन दर्द की शिकायत की है। वहीं खबरें ऐसी भी आई है जहां लोगों ने ये भी कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनके अंदर मैग्नेटिक पावर्स आ गई हैं। लेकिन आज हम बात किसी और चीज के बारे में कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की, जहां के एक शख्स ने वैक्सीन लगवाई और उनकी सालों की लकवे की बीमारी ठीक हो गई है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। ये मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत पलका का है। आपको बता दें कि ग्राम पलका में रहने वाले संधू राम पिछले 2.5 साल से लकवा की बीमारी से ग्रस्त थे, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे और संधू राम का जो अधिकतर वक्त है वो बिस्तर पर ही गुजरता था। काफी इलाज के बाद भी संधू राम की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। परिजनों ने बताया है कि बीते 25 अप्रैल को स्वास्थ्य कर्मचारी गांव आए थे और वैक्सीन लगवाने के लिए वो गांव आए थे और वहीं पर संधू राम ने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बाद संधू राम के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ और वो बिस्तर छोड़कर खड़े हो गए। घर वालों का कहना है कि 6 दिन में ही जो संधू राम है वो बेहतर तरीके से चलने लगे और इतना ही नहीं, 22 जून को वो खुद साइकिल चलाकर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचे। अपनी तबीयत में आए सुधार से संधू राम काफी खुश और उनका परिवार भी काफी खुश है। फूल जा रही ठेंगना भी फूल रही। टीका लगे से बाद पूरा छूट गए से। कितना साल से परेशान रहे थे? 2.5 साल का। का परेशानी रही? गोड़ फूल जा रही, गांठ। अच्छा, तो फिर कैसे सुबह लगाए से छूट गई से। चले फिर सकत रहते हैं पहले? नहीं सकत रहे क्या पहले। चीज नहीं सकत रहे? गोड़ फूल जा रही, दर्द कर। तकलीफ था, पैर हाथ सूजन आना, दर्द करना, मतलब घर से नहीं निकलते थे, मतलब चल ही नहीं पाते, कहाँ से निकलेंगे। पर टीका लगा है 25 मई को, 25 अप्रैल और दूसरा टीका भी लगा है जून में, 22 जून को। तो अब तो एकदम सही से काम बुता भी कर रहे हैं, चल फिर भी रहे हैं। क्या लगता है गांव में एक हल्ला फैलता है, आपको पता है कि टीका लगाने से आदमी बीमार पड़ जाए, ऐसा कभी सुने रहे? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा बुखार आता है सर, इस टीका सभी को लगवाना चाहिए। देख के क्या बोलना चाह सकते हैं? इनको देख के तो सभी को लगवाना चाहिए। वैसे जहां एक तरफ कई लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, ऐसे में संधू राम को वैक्सीन से डर नहीं लगा। जब प्रशासनिक अधिकारी उनसे पूछने गए कि वो वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं, तब संधू राम ने हामी भरी कि हाँ वो वैक्सीन लगवाएंगे और उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई। लगा था तो हम डोर टू डोर मोहल्ला बाई मोहल्ला घूम के हम लोग टीका का वैक्सीन लगा रहे थे। तो हम लोग को पता चला कि नहीं, ये इनका भी, जैसे हम लोग को फर्स्ट डोज 45 प्लस का लगाना था, 45 प्लस के हैं, ये तो पूछे कि लगवाएंगे कि नहीं, तो लगवाऊंगा बोले। फिर इसको पकड़ के इसके भतीजे जो हैं यहाँ से निकाल के बाहर लेके गए, वहाँ कुर्सी में बिठाए, कुछ टाइम बैठे, उसके बाद में इसको फर्स्ट डोज वहाँ लगाए। बाद में हम लोग को पता चला कि नहीं, धीरे धीरे इसका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इसका पैर पूरा चल नहीं फिर पाते थे, सूजन था दोनों पैर में, बहुत दिन से घर में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकलते, चलने फिरने में असमर्थ थे उस समय। वहीं वैक्सीन लगवाने के बाद संधू राम की लकवे की बीमारी ठीक हो गई और जब ये मामला अंबिकापुर के बीएमओ तक पहुंचा तो उनका कहना है कि संधू राम दूसरा डोज लगाने के साथ ही पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ये कैसे हुआ है ये हमें पता नहीं है और ये एक शोध का विषय है। पहले लकवा था, उसके बाद जो फर्स्ट डोज के बाद फिर उसको सुधार हुआ, चलने लगा। सेकंड डोज लगाने के बाद वो अपने सब एक्टिविटी वो करने लगा, लेकिन ये नहीं कह सकते हम लोग उसमें कैसे सुधार हुआ। आप कल मौके पर गए थे तो क्या आपको सुनने को मिला? ग्रामीणों से बात की होंगे, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि टीका लगाने से हमको बहुत सुधार हुआ, हमको बहुत फ़ायदा किया। आज हम लोग स्वस्थ हो गए हैं और चल फिर रहे हैं। ये टीका का ही कमाल है, लेकिन ये रिसर्चेबल है कि कैसे उसको, मतलब जो एंटीबॉडी बनी होगी वो कैसे उसमें प्रभावित की और उसको कैसे ठीक कर दी। आपको ये भी बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वैक्सीन से दूसरी बीमारी ठीक होने के दावे किए गए हैं। वहीं संधू राम का जो गांव है पलका, वहां के लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन ये शोध का विषय है कि क्या वाकई वैक्सीन से दूसरी बीमारियां भी ठीक हो रही है या ये एक महज संयोग है। आपको भी बता दें कि एमपी तक भी वैक्सीन से दूसरी बीमारियों के ठीक होने के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।